जैसा कि हम जानते हैं भैया कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेना हो तो उस केस में हमारे पास दो काउंसलिंग आते हैं, जोसा और सीसैब। जोसा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए है, लेकिन अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में थोड़े और बेटर सीट्स या फिर एक और चांस चाहिए हमें तो सीसैब के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर किसी कारणवश आप जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए या फिर जोसा में कोई सीट मिला था उसे छोड़ चुके हो, जो भी रीजन है, सीसैब में एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। हालांकि सीसैब में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ता है आपको। कंडीशन बस ये रहता है कि अगर जोसा के अंदर कुछ सीट मिल चुका है, अपने सैफ और पैफ पे कर चुके हो, तो वो सीट सीसैब को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये सीट आपके पास रिटेन रहेगा। ये सीट जो जोसा में मिला था वो सेफ है। बट बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कि अगर मैंने जोसा में कभी रजिस्टर ही नहीं किया था, सीसैब में कर सकता हूं कि नहीं रजिस्टर? बिल्कुल कर सकते हो। जोसा में कोई सीट मिला था, किसी वजह से वो सीट मैंने छोड़ दिया या फिर मुझे सीट रिजेक्ट कर दिया गया, सीट कैंसिल हो गया, सीट मैं विड्रॉ कर लिया मैंने, फिर जोसा मैं सीसैब में बैठ सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बैठ सकते हो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स पूछते भैया इस सीसैब का प्रोसेस क्या है। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई वीडियो में, जिसमें बात करेंगे भैया सीसैब 2025 के बारे में। क्या कुछ चीजें प्रोसेस है, हमें क्या चीजें करनी पड़ती, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, फुल सीसैब प्रोसेस। अब सीसैब 2025 का मतलब ये है कि हम डेट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो सीसैब 2025 के रिगार्डिंग है, जैसे 3 राउंड्स होंगे, हर साल 2 राउंड्स होते हैं सीसैब के, इस साल 3 राउंड होंगे। तो ऐसी चीजें जो 2025 से स्पेसिफिक चीजें वो भी डिस्कस करेंगे, कस्टमाइज टू सीसैब 2025, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो हर साल सीसैब में यही रहते हैं। ठीक है, अभी तक तो यही रहे, अगले साल अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती तो ठीक है, लेकिन मोटा मोटी यही रहेगा। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो देखो यार, जोसा में सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, जोसा में रजिस्टर करते हो। लेकिन सीसैब में रजिस्ट्रेशन से पहले एक छोटा सा विंडो और होता है आपका 5-6 दिन का, जो कि है आपका कैटेगरी रेस्टोरेशन का। सपोज करो जोसा के अंदर आपने कैटेगरी डाला था ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो भी है, लेकिन किसी कारणवश आपने डॉक्यूमेंट्स सही प्रोवाइड नहीं कर पाए, जो भी कारण रहा, आपका कैटेगरी जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो आपके पास दोबारा भी मौका होता है कि सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जोसा में पार्टिसिपेट करने के बाद, और कैटेगरी आपका किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था या फिर किसी दूसरे कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस केस में आप सीसैब में रजिस्टर करने से पहले एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जो कि चालू हो रहा है जो 24 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से। फिर से 24 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से आप रिक्वेस्ट डालोगे कैटेगरी रेस्टोरेशन का। यह चलेगा 25 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक, यानी कि लगभग 1 से 1.5 दिन का आपके पास समय होगा। ठीक है, उसके बाद आपके अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं तो वो क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो उनको क्वेरी करने, उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने का समय 26 जुलाई 2025 12 बजे तक का आपके पास समय होगा। इसके बाद अगला डेट पड़ेगा आपके पास भैया, अभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले 30 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि जोसा के अंदर, जोसा पूरे राउंड्स खत्म होने के बाद अभी भी किन एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कौन से सीट्स खाली हैं, कितने सीट्स खाली हैं। क्योंकि सीसैब का मतलब यही है ना कि जोसा खत्म होने के बाद भी किन इंस्टीट्यूट्स में अभी भी सीट्स खाली हैं, तो वैकेंट सीट्स आपको डिस्प्ले किए जाएंगे 30 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे। और इसी समय 30 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा। तो आप समझते हैं सारे स्टेप्स। डेट्स के ऊपर वापस से आएंगे हम, कौन से डेट्स हमारे पास कैसे हैं, बट पहले स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आपने जोसा में बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर किया था, वैसे सीसैब में भी रजिस्टर करोगे भैया कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है एक स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी पे करने के बाद। अब स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी के बारे में या फिर जो भी सीसैब के अंदर फी पेमेंट होता है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में हर एक एंगल, हर एक सिनेरियो, जितना भी कुछ स्पेशल केस बन सकता है, उस हिसाब से हमने एक डिटेल्ड 20 मिनट के वीडियो में चीजें कवर की है। 17 से 20 मिनट के वीडियो में समझ सकते हो कितना डिटेल वीडियो होगा। तो पेमेंट्स के रिगार्डिंग वो वीडियो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। सीसैब स्पेसिफिक 2025 स्पेसिफिक हमने वीडियो बनाया है। फिलहाल अगर आप समझो भैया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अभी स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। शॉर्ट में अगर बताऊं तो सीसैब के अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे। 9 कैटेगरी में लोगों को बांट रखा गया कि इनको कैसे पेमेंट करना है, लेकिन अगर शॉर्ट में बता दूं
बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो वो वीडियो देखो, उसमें बहुत हमने बारीकी से सिंपल टर्म्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सीसैप 2025 के पेमेंट के रिगार्डिंग चीजें। अभी समझो कि एक होगा स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, जिसका दो पार्ट होता है। जैसे आपने जोसा में पे किया था ना सीट एक्सेप्टेंस फी, जिसका एक पार्ट होता है जोसा प्रोसेसिंग चार्ज, और बाकी जो अमाउंट बच जाता है वो फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट सेमेस्टर फी में जुड़ जाता है। उसी प्रकार आपका जो सीसैप के अंदर पेमेंट करोगे स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, इसका पहला पार्ट होगा भैया स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, जो कि सीसैप प्रोसेसिंग चार्ज होगा 5,000 रुपए, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 होगा, यानी कि वो आपके फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट सेमेस्टर फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब जितना मुझे रफली याद आ रहा है ये अमाउंट लगभग 40,000 रुपए आपके जनरल ईडब्ल्यूएस, पूरा स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी 40,000 रुपए आपके जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए 19,000 रुपए है। इसमें से 5,000 आप काट के रख लो सीसैप आपका स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, और बाकी आपका रिमेनिंग अमाउंट इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 हो गया। फर्क ये होता है कि जो मैंने कंपेयर किया सीट एक्सेप्टेंस फी से, जो जोसा के अंदर होता है, जोसा में आप पे करते हो जब पहली बार किसी राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होता है। सीसैप में आप पे करते हो भैया जब आप रजिस्टर करते हो, जस्ट आपके नॉर्मल बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के बाद आप जब पेमेंट करोगे तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये हर किसी को पे करने की जरूरत नहीं होती। अभी इसके बाद हमारा एक और पेमेंट होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे भैया किसको पे करना है किसको नहीं पे करना है। तो दो बार आप पेमेंट करते हो सीसैप के अंदर। एक होता है जैसे जोसा में पे करते हो ना सैफ और पैफ, सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, वैसे आप इसमें पे करोगे भैया सीसैप के अंदर एक स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, जो दो पार्ट्स में बटा रहता है, आपका स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी और इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1, दोनों ही एक साथ आप पे करते हो, जिसमें से 5,000 आपका प्रोसेसिंग फी हो जाता है और बाकी इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1। तो पहला फी क्या पे करते हो, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी 40,000 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, 19,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए। ये आप पे करते हो जस्ट रजिस्ट्रेशन के समय। दूसरा फी होगा आपका भैया इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2, जो कि 35,000 रुपए है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, और 16,000 रुपए जितना मैं ढंग से याद कर पा रहा हूं, 16,000 रुपए आपका पड़ेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये आप तब पे करते हो जब किसी भी राउंड में आपको पहली बार सीसैप के अंदर कोई सीट अलॉट होता है। ठीक है, अब मोटा मोटी तौर पे समझो कि ये दोनों ही फी अगर रफली आपको समझना है, अब पूरा सिनेरियो क्या बनता है क्या नहीं वो डिटेल में आप हमारे वो सीसैप पेमेंट वाले वीडियो में समझ सकते हो, लेकिन अभी अगर रफली समझो तो दो केसेज बनेंगे मैक्स टू मैक्स केस में, 99% केसेज में। पहला केस बनेगा भैया अगर जोसा के अंदर सारा पेमेंट कर रखे हो, सैफ और पैफ सब कुछ, और वहां से जो सीट मिला हुआ है वो रिटेन करते हुए आते हो, आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, जोसा के अंदर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी सब कुछ पे कर दिया था, कोई सीट मिल चुका था और वो सीट लेकर सीसैप के अंदर आए हो, मतलब सीसैप के अंदर कुछ मिलता है इससे बेटर तो ठीक, वरना जोसा में जो सीट मिला था वो मेरे पास सेफ है। उस केस के अंदर आप सीसैप के अंदर कोई पेमेंट नहीं करते हो सिवाय स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी के, और ये भी पूरा पेमेंट नहीं करते हो, सिर्फ 5,000 रुपए पे करोगे, जो आपका बनेगा कौन सा भैया, स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, जो कि सीसैप का प्रोसेसिंग चार्ज है 5,000 रुपए, सिर्फ उतना पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं सैफ और पैफ, वो कभी पेमेंट हुआ ही नहीं, या फिर आपने वो पेमेंट निकाल लिया, जो भी केस हो सकता है, आपने सीट विड्रॉ कर लिया था, या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, या फिर आपने कभी जोसा में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, मतलब सैफ और पैफ आपका फुल्ली पेड नहीं है, पे किया भी था तो आपने अगर निकाल लिया पैसा, ठीक है, विड्रॉ वगैरह करके, उस केस में मतलब कि जोसा को अब कोई पेमेंट इधर सीसैप को ट्रांसफर करना बाकी नहीं है, तो उस केस में आप एसआरईएफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो 40,000 और 19,000 डिफरेंट कैटेगरी के लिए, और उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 जो कि 35,000 और 16,000 रुपए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बताया, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट हमने वापस से थोड़ा रिकॉल कर लिया, वापस से आते हैं। सबसे पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था आपने, जो कि 30 जुलाई से चालू हो रहा था। उसके बाद आप स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी पे करते हो, जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। इसके बाद जैसे आपने जोसा में चॉइस फिलिंग किया था, वैसे ही चॉइस फिलिंग आप फिर करोगे। चॉइस फिलिंग के डेट्स में बता दूं और ये पेमेंट वगैरह के, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह 30 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से चालू होगा। चॉइस फिलिंग वगैरह भी आप अभी ही करोगे सुबह 30 जुलाई 2025 से सुबह 10 बजे से, लेकिन जितना समय आपको जोसा में मिला था उतना समय सीसैप के अंदर नहीं मिलेगा इन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर चीज़ें आपको क्विकली करनी पड़ेंगी।
2-3 दिन का समय मिलेगा चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए। लेकिन वापस से क्विकली बता दूं कि अगर चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही भैया, जोसा में आपने जो चॉइस फिलिंग बनाया था, अगर आपको लग रहा है वो सही नहीं है, फिर जोसा में कभी आपने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कोई चॉइस फिलिंग नहीं बना रखे हो, ज़्यादा समय नहीं है, बेस्ट चॉइस फिलिंग अगर आपको चाहिए तो जोसा सीसैप के अंदर जितने भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, डिफरेंट आपके ब्रांचेस, चाहे बीटेक वाले हो, चाहे बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री, कुछ ट्रिपल आईटी में आईटी प्लस एमबीए प्रोग्राम्स भी है, आपके बीएससी प्लस एमएससी वाले कुछ बीएसएमएस प्रोग्राम्स हो गए, सभी का हमने जितना भी ऑप्शन आपको जोसा सीसैप के अंदर देखने को मिलता है, सभी का हमने एक करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर रैंक वाइज अरेंज करके 800 850 से ज्यादा ऑप्शंस बनते हैं, 800 से ज्यादा ऑप्शंस, उन सभी को रैंक वाइज हमने अरेंज करके करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हमने बना रखा है। एक पीडीएफ के अंदर ये चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी गई हैं, प्रॉपर कलर कोडिंग है, क्योंकि 800 सवा 800 आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस देखोगे तो एनआईटी का अलग कलर कोडिंग है, आईआईटी का अलग कलर कोडिंग है, हालांकि आईआईटी की आपको जरूरत नहीं है तो आईआईटी वाले इग्नोर करो आप उसमें सेक्शन जहां भी आईआईटी ऑप्शंस है, अब सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई को देखो तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों का अलग कलर कोडिंग है। इसके बाद आपके डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स का अलग कलर कोडिंग देखने को मिलेगा, बीटेक प्लस एमटेक का अलग है, बीएसएमएस प्रोग्राम्स का अलग, सभी का अलग अलग कलर कोडिंग है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है हमारे पास, ताकि आपके लिए उसमें चीजें ढूंढना आसान हो जाए। बाकी उसमें सर्च फीचर आपके पास होता ही है, जो भी चीजें सर्च करना है तो सिंपली सर्च कर करके उसका रैंक हमने क्या दे रखा है, आप रैंक लिखो, अपने मान लो 20-30 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, 20-30 ऑप्शन का बारी बारी से नाम सर्च करो, देखो कि वो कितने नंबर रैंक पे हमने लिख रखा है, और सभी आप ऑप्शंस का अपना रैंक डाल दो, ये इतने रैंक पर था, ये इतने रैंक पर था, ये इतने रैंक पर था, आपको पता चल जाए भैया, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि रैंक तो भैया जितना कम रैंक उतना बेहतर होता है ना ऑप्शन, जो रैंक 1 होगा ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, तो उस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, जो सबसे अब ऊपर आएगा मतलब सबसे कम रैंक 1 2 3 4 जो मतलब नंबर में जो कम होगा, ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है। और प्रेफरेंस ऑर्डर जो चॉइस फिलिंग करते हैं हम जोसा सीसैप के अंदर इसी तरीके से करते हैं, सबसे बेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भैया, ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के पेज पे, या गूगल पे सिंपली दिवास्त्रा आईआईटी जाइए, या फिर दिवास्त्रा प्रभात रंजन, या फिर सिंपली दिवास्त्रा सर्च भी कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे जाइए, स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे जाइए, और उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक कार्ड मिलेगा आपको ब्लू कलर का, बाद में हो सकता है हम इसका कलर चेंज कर दे, लेकिन अभी के लिए जो कार्ड का कलर है ब्लू ही है, और नाम लिखा हो गया होगा जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ। उसके लिए गूगल फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल आउट करिए। जिस जीमेल आईडी से आप उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे 48 आवर्स के अंदर उस जीमेल आईडी पे आपको उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। पीडीएफ खोलना कैसे है, तो कोई यहाँ पे डाउनलोडेबल आपको पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इशू होता है, हमने आपको पीडीएफ ईमेल कर दिया फिर भेज दिया, पीडीएफ हो सकता है डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, कहीं कोई खोने का डर नहीं है। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट पे आना है, जो कार्ड आपने देखा था वो उसी कार्ड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन के पास ही आपको मिलेगा भैया व्यू फुल पीडीएफ का बटन, उस पर क्लिक करोगे आपका वो पीडीएफ खुल के आ जाएगा। लेकिन सारे डिवाइसेज में नहीं खुलेगा पीडीएफ, सिर्फ उन डिवाइसेज में पीडीएफ खुलेगा जिन डिवाइसेज में जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म फिल आउट किया था, वो जीमेल आईडी जिस जिस डिवाइस में लॉग्ड इन है। आपको लॉगिन हमारे वेबसाइट पे नहीं करना है, लॉगिन आपको अपने डिवाइस में करना है। मतलब सिंपली आपने जीमेल में या फिर गूगल, यूट्यूब कहीं भी आपने लॉगिन कर रखा है, नॉर्मल कुछ अलग प्रोसेस नहीं करना है। मतलब जस्ट उस जीमेल आईडी को अगर आप अपने उस जिस भी डिवाइस में ऑपरेट करते हो, किसी भी गूगल ऐप में आपका लॉग्ड इन है, उन सभी डिवाइस में आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। सिंपली उन सभी डिवाइसेज में आपको जाकर हमारा वेबसाइट खोलना है, दिवास्त्रा के स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे जाना है, वो कार्ड ढूंढना है जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ, उसके व्यू फुल पीडीएफ बटन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, सिंपल, और कुछ नहीं। और अगर किसी दूसरे और नए डिवाइस के अंदर एक्सेस चाहिए तो उस नए डिवाइस में भी आप अपना वो जीमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए किसी भी गूगल ऐप के अंदर, और उसमें हमारा अपने क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर के अंदर आप अपना ओपन कर लीजिए हमारा वेबसाइट, दिवास्त्रा का वेबसाइट, उसमें स्टूडेंट काउंसलिंग पेज खोल के ये वाला अपना जोसा सीसैप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ कार्ड ढूंढ के व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। आप जो भी डिवाइस जिसमें भी वो जीमेल आईडी आपका होगा ऑलरेडी यूज कहीं ना कहीं तो आप करते ही होगे, तो अलग से कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। बस जिस जिस डिवाइस में वो जीमेल आईडी आप यूज करते हो उन सभी डिवाइसेज में आपका पीडीएफ खुल जाएगा। चलिए अगर अब हम बात कर ले भैया कि चॉइस फिलिंग हो गई, तो चॉइस फिलिंग के बाद हमें लॉक भी करना होता है, जैसे जोसा में हमने किया था। अब लॉक करना ऐसा नहीं कि आपको जरूरी ही है, आपने लास्ट जो प्रेफरेंस ऑर्डर सेव कर रखा है, क्योंकि
क्लोज करने से पहले टैब या अपना ब्राउजर क्लोज करने से पहले सेव करते होगे, तो जस्ट जो लास्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपने सेव कर रखा है, अगर लॉक करना भूल जाते हो तो जो डेडलाइन होगा, जो कि डेडलाइन आपका जितना मैं देख पा रहा हूं 3 अगस्त 2025 के सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है, इसके पहले पहले आपका, सॉरी ये डेडलाइन आपका नहीं है, डेडलाइन आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का 7 अगस्त है। तो 7 अगस्त 2025 रात के 8 बजे इस समय आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा आपके लास्ट सेव्ड चॉइस, लास्ट सेव्ड जो आपने प्रेफरेंस बना रखा होगा। उससे पहले अगर आपको खुद से लॉक करना है तो खुद से लॉक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एक बार लॉक कर दोगे फिर चेंजेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अभी भी डेडलाइन क्रॉस नहीं हुआ है तो आप कुछ ईमेल वगैरह लिख के, ये इनका कुछ अपना प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एक एप्लीकेशन डाल के ईमेल लिख के आप ये चीज़ें अनलॉक कर सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा लॉक लास्ट दिन ही करिए, और अगर लॉक करना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर ले तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो जाएगा 30 जुलाई 2025 दोपहर 10 बजे। आपका मॉकसीट अलॉटमेंट होगा यहाँ पर, जैसे जोसा के अंदर 2 मॉकसीट अलॉटमेंट होता है, आपको रफली पता चल जाए कि मुझे क्या चॉइसेस मिल रहे हैं इस चॉइस फिलिंग पे। अगर कुछ चेंजेस करने का आपके पास समय होता है। हालांकि इसके अंदर आपको सिर्फ 1 मॉकसीट अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि डिस्प्ले ऑफ मॉकसीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन चॉइस फिल्ड इन बाय कैंडिडेट्स एज ऑन सैटरडे 2 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे, ठीक है, इस समय तक। ओके, सैटरडे 2 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक आपने जो भी चॉइस फिलिंग कर रखा होगा, लास्ट सेव्ड जो आपका चॉइस फिलिंग होगा, उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपका 3 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे आपका पहला मॉकसीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना, इसका सिंपल सा मतलब है मॉकसीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 3 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे ही आएगा। लेकिन ये मॉकसीट अलॉटमेंट के लिए जो चॉइस फिलिंग यूज होगा वो आपने 2 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक जो चॉइस फिलिंग कर रखा होगा उसी को यूज किया जाएगा, उसके बाद वाले को यूज नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, फाइनल आपके जो भी राउंड्स होंगे उसके अंदर वो काम आएंगे, लेकिन मॉकसीट अलॉटमेंट में 2 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे वाला काम में नहीं आएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो आपको करना है भैया, जो पहला आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेमेंट था, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, ये भी आपका एंड हो जाएगा 3 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे। अगर पेमेंट करना भूल जाते हो, आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो ये चीजें हैं, आप पेमेंट कर लो इस टाइम से पहले पहले। पेमेंट के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसका आपका रेजोल्यूशन का समय दिया जाएगा 4 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, आखिरी बार आप चॉइस फिलिंग तब तक कर सकते हो, कब तक, 7 अगस्त 2025 रात के 8 बजे तक। जैसे ये टाइम पार होगा, भले ही आप लॉक किए हो या ना किए हो, ऑटोमेटिकली आपका जो लास्ट चॉइस फिलिंग आपने कर रखा होगा उस पर लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चालू होगा भैया पहला सीसैप स्पेशल राउंड का आपका रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि 9 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे होगा। तो इससे पहले अगर हम रफली डिस्कस कर ले, हमने क्या क्या किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, अपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो हमने की थी वो चीजें की, कुछ मॉकसीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका डिस्प्ले किया गया। उसके बाद स्पेशल राउंड 1 चालू होता है, जिसका जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो 9 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना विलिंगनेस एक्सरसाइज करना है, मतलब फ्रीज करोगे, जो आपको ऑप्शन मिला है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। सबसे क्रिटिकल यहां पर होता है भैया फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, इसका हमने सेपरेट वीडियो जोसा वाला ही बना रखा है, हालांकि सिमिलर चीजें होंगी तो वो आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का आप वीडियो जाकर देख सकते हो। जहां तक बात रही विड्रॉ की, तो 3 राउंड्स आपको मिल रहे हैं सीसैप में, तो आप सेकंड राउंड तक ही विड्रॉ कर सकते हो। चाहे आप जोसा के बारे में बात करो, सीसैप के बारे में, जो बेसिक आपका नॉर्मल विड्रॉ का प्रोसेस होता है वो सेकंड लास्ट राउंड तक ही होता है काउंसलिंग का, ठीक है। तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का लास्ट काउंसलिंग सीसैप होता है, तो सीसैप का सेकंड लास्ट राउंड, जो कि सीसैप 2025 के लिए 3 राउंड्स हैं, तो सेकंड राउंड तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये ऑप्शंस आपको चुनना है, चुन लो। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड वगैरह जो भी आपकी चीजें हैं वो आप चुन सकते हो। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है, अगर आपको देखो ये चीजें तब होती है ना जब आपको कभी भी कोई पहला सीट मिलता है सीसैप के अंदर, अगर कोई सीट सीसैप के अंदर अलॉट हुआ है तब फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड वगैरह का ऑप्शन बनेगा। 3 चीजें होंगी,
एक होगा भैया आप विलिंगनेस एक्सरसाइज करोगे फ्रीज फ्लोट्स, क्योंकि अगर कोई सीट मिलेगा ही नहीं तो फ्रीज फ्लोट स्लाइड किसे करोगे, तो सीट मिलेगा जब भी पहले राउंड में तब, अब वो राउंड 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, तब जाके आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। हालांकि राउंड 1 में ही अगर मानते आपको सीट मिल जाता तो आप अपना विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट स्लाइड वगैरह करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 पे करोगे, और अगर कुछ क्वेरीज रेज होते हैं वो आप उसे आंसर करोगे। लेकिन सपोज करो आपको कोई सीट अलॉट होता ही नहीं है पहले राउंड में, तो इन चारों में से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे राउंड के रिजल्ट का वेट करना। दूसरे राउंड का रिजल्ट कब आएगा भैया? दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा 14 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे। पहला आया था 9 अगस्त को, 5 दिन बाद 14 अगस्त को फिर दोबारा दूसरे राउंड का रिजल्ट आएगा। फिर सेम स्टेप्स फिर होंगे। अगर आपको राउंड 2 में पहली बार सीट मिल रहा है तो फिर वही होगा, आप अपना विलिंगनेस एक्सरसाइज करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वही जो जोसा के अंदर थी, बेसिक वही चीजें होंगी, वरना आप लिस्ट जाकर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 पे करोगे, और रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इश्यूज है तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ क्वेरी आता है वो चीजें आप रेस्पॉन्ड करोगे। लेकिन सपोज करो राउंड 1 में ऑलरेडी आपको सीट मिल चुका था पहली बार, तो आपने विलिंगनेस एक्सरसाइज किया ही होगा, फ्रीज फ्लोट स्लाइड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ही होंगे, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 पे किया ही था, और आपने क्वेरीज को भी रेस्पॉन्ड किया था अगर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्वेरी आया था तो उस केस में राउंड 2 या उसके बाद राउंड 3 तक में भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस एक्सरसाइज करना है। मतलब भैया फ्रीज फ्लोट स्लाइड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपने पहले कर ही लिया था राउंड 1 में, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 ऑलरेडी एक बार आप पे कर ही चुके हो, आप क्वेरीज वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज आपकी ऑलरेडी हो ही रखी है। तो आपको फिर अगले राउंड्स में राउंड 2 या राउंड 3 जब भी आपको एक बार सीट मिल जाता है, पहली बार सीट में ही आपको चारों चीजें करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, विलिंगनेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 पे करना और रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज। उसके बाद वाले सभी राउंड्स में सिर्फ और सिर्फ आप विलिंगनेस एक्सरसाइज करते हो, फ्रीज फ्लोट स्लाइड वगैरह। हालांकि लास्ट राउंड में आपके पास कोई विलिंगनेस एक्सरसाइज करने का ऑप्शन नहीं होता, जो करना है आपको फ्रीज करना है, दैट्स इट। जो सीट मिला उसके साथ आपको रहना है, ठीक है। पेमेंट वगैरह आप सब कुछ कर ही चुके हो। उसके बाद अगर हम बात कर ले फिर फाइनली तीसरे राउंड, क्योंकि हर राउंड में यही कॉमन स्टेप्स थे, तो वैसे ही तीसरा राउंड खत्म होगा, बस ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड वगैरह का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। अगर कुछ सीट मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पहली बार अगर राउंड 3 में सीट मिला तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कुछ क्वेरी वगैरह आता है तो वो चीजें रिजॉल्व करनी है, दैट्स इट। इस 3 राउंड के साथ सीसैब आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फाइनली अगर कोई सीट मिला है आपको, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आपको, जिस एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के अंदर आपको फाइनल सीट अलॉट हुआ है, वहां जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह करना। फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों को ही लेकर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो में कवर कर रखा है। वीडियो का नाम जोसा फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, लेकिन वो वीडियो सीसैब के लिए भी उतना ही इक्वली वैलिड है, क्योंकि जोसा के थ्रू तो सिर्फ आप आईआईटी में करते हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई भैया ये तो सीसैब के बाद ही होते हैं। तो हमने उसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चारों के बारे में कवर कर रखा है, तो वो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी सीसैब का इतना ही प्रोसेस था। डेडलाइंस वगैरह वापस से बात कर ले तो राउंड 2 चालू हो रहा था 14 अगस्त, राउंड 3 चालू हो रहा है 19 अगस्त। फिजिकल रिपोर्टिंग आपका चालू हो जाएगा 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। आपके फिजिकल रिपोर्टिंग भी कंक्लूड हो चुके होंगे 2025 के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, कॉलेज में जाने के बाद अगर आपको कुछ रिसर्च, जॉब, कॉलेज लाइफ रिलेटेड चीजें, प्लेसमेंट्स या फिर कुछ करियर गाइडेंस, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईआईटी जेईई रिलेटेड चीजें, स्कूल लाइफ में हो तो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें, कहीं भी कुछ दिक्कत आ रहा हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख कर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।